हेलो एवरीवन, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो की शुरुआत मैं सैटरडे से कर रही हूँ। ये ब्लॉग मैं सैटरडे की सुबह से शूट कर रही हूँ। सुबह मैंने जल्दी से नहाकर झाड़ू पोछा कर फिर उसके बाद बच्चे को अपने स्कूल भेजने के बाद ये ब्लॉग स्टार्ट किया है। ये ब्लॉग मैंने सबसे पहले नहाया झाड़ू पोछा करने के बाद, उसके बाद मैंने घर के सारे काम निपटाए, जैसे कि खाना बनाना और फिर बर्तन साफ़ करना, कपड़े धुलना। ये सारे काम मैंने एक एक करके निपटाए। उसके बाद मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को आज सुबह नाश्ते में दूध और रसगुल्ला ही दिया हुआ था। तो मैंने फिर उसके बाद इनको छाछ दिया और हम लोगों ने भी एक एक गिलास छाछ पी। उसके बाद आज मैंने नीम करौली बाबा जी के नाम से कुछ ज़रूरतमंद लोगों को भोजन वितरण किया। इसी की तैयारी में मैं आज लगी हुई थी। तो देखिए, मैंने आज नीम करौली बाबा जी के नाम से उनके नाम से मैंने आज तहरी कुछ ज़रूरतमंदों को वितरण की। इसी की तैयारी लगी हुई थी। ये देखिए, मैंने तहरी की पूरी तैयारी कर ली थी। आलू, मटर और सोयाबीन यानी कि न्यूट्रिला चावल सबको मैंने एक साथ धुल लिया। उसके बाद इसमें मैंने नमक डाल दिया और फिर धनिया पाउडर, सब्जी मसाला और अन्य सभी मसाले, मिर्ची, सब चीज़ें डालकर मैंने हल्दी पाउडर डालकर, हींग, सब चीज़ें डालकर मैंने एक जगह रख दी। थोड़ा सा तहरी ज़्यादा मात्रा में बना रही थी, इस वजह से इस तरीके से बना रही थी। नहीं तो मैं सभी चीज़ों को पहले गरम तेल में, जैसे कि गरम खड़े मसाले, आज मैंने प्याज लहसुन का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि ये भोग मैंने पहले भगवान जी के सामने रखा हुआ था। उसके बाद ही फिर मंदिर में इसको चढ़ाया। फिर उसके बाद मैंने गरीबों को वितरण किया। ये देखिए, मैंने जीरा डाला, फिर उसमें सभी खड़े मसाले, दालचीनी डालकर, फिर ये कुकर काफ़ी बड़ा था ना, तो गैस पर आ नहीं रहा था। इस वजह से मैंने गैस की फ्लेम बंद करके इसको नीचे उतार कर फिर इसको मैंने चावल और तहरी का जितना सामान था सबको एक साथ डालकर फिर मैंने गैस ऑन करके इसको चलाया। चलाने के बाद फिर मैंने थोड़ी देर इसको भून लिया। भूनने के बाद मैंने इसमें हिसाब से पानी डाल दिया। मैंने ये तहरी 2-3 कुकर बनाई हुई थी, लेकिन पूरा वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता, तो इसलिए मैंने एक ही बार की तहरी का वीडियो यहाँ पर शूट किया हुआ है। मैंने 3 या 4 कुकर लगभग ये तहरी मैंने बनाई हुई थी। सारा वीडियो शूट करने में काफ़ी लंबा हो जाता ना। उसके बाद मैंने इधर तहरी चढ़ा दी थी और फिर मैं घर के दूसरे काम करने लगी। आज सैटरडे था तो इस वजह से मुझे अपने घर की क्लीनिंग भी करनी थी। वैसे भी मैं वेडनेसडे और सैटरडे को अपने घर की क्लीनिंग, बेडशीट, ये सभी चीज़ें चेंज करती हूँ और डोरमेट भी मैं अधिकतर धुलने की पूरी कोशिश करती हूँ। कभी कदार ऐसा हो जाता है कि ये नहीं काम हो पाते हैं, क्योंकि कभी कभी कोई काम नहीं हो पाता है, कोई अन्य काम ही निकल आते हैं या कोई मेहमान घर में आ जाते हैं, तो इस वजह से ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। और इधर फिर देखिए, मैंने सब काम निपटा लिए और फिर देखिए ये तहरी भी एक बार की बनकर तैयार हो गई, जिसको मैंने तसले में, बड़ी प्लेट में, जिसको आप कुछ भी कह सकते हैं, आटा सानने वाला तसला हमारे यहाँ कहा जाता है, उसमें मैंने निकाली। इतने बड़े तसले मेरी शादी के तो पीतल के हैं, लेकिन मैंने उनको निकाला हुआ नहीं है। इसी में मैंने एक बार की तहरी निकाल ली। फिर दूसरी बार की तहरी मैंने एक प्लास्टिक के बर्तन में निकाली। फिर मुझे याद आया कि प्लास्टिक के बर्तन में ज़्यादा देर तक कोई सामान नहीं रखना चाहिए, ज़्यादा देर क्या, रखना ही नहीं चाहिए। लेकिन मेरे पास बर्तन नहीं थे इतने बड़े जिसमें ये तहरी आ सकें, तो इस वजह से मैंने कुछ बर्तन स्टील के इस्तेमाल किए, कुछ एल्युमिनियम के किए, तो और कुछ जो है मैंने देखिए प्लास्टिक के भी यूज़ करने पड़े, क्योंकि तहरी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बनी हुई थी। उसके बाद मैंने सभी तहरियों का भोग भगवान जी के पास लगाया। मैंने दोनों में भी भगवान जी के पास तहरी रख दी और उनसे क्षमा याचना की, अपनी प्रार्थना की, और कोई भी भूल चूक हो उसकी मैंने प्रार्थना की भगवान जी से। इसको तहरी वितरण का मुझे कोई मकसद नहीं था, बस मन में आया कि आज चलो तहरी बनाकर ज़रूरतमंदों को दी जाए। तो फिर
बस हस्बैंड जी और मेरे मन में ये ख्याल आया रात में कल शुक्रवार की, तो बस सुबह उठी और ये फटाफट तैयारी कर मैंने ये काम शुरू कर दिया। इसमें मेरी कोई भी अपनी मन्नत या कोई भी विश पूरी हुई है या नहीं हुई, इससे कोई मतलब नहीं है। बस दिल ने किया कि कुछ ज़रूरतमंदों को अपने हाथों से कुछ बनाकर खिलाया जाए, तो बस यही किया। और देखिए फिर हम लोगों ने सब पैकिंग कर दी। ये देखिए मैंने इस तरीके से पैकिंग करके और सभी बैग में ये लगा कर रख दिए और फिर हम लोग मंदिर पहुंच गए। मंदिर पहुंचने के बाद मैंने सभी देवी देवताओं से क्षमा याचना की, प्रार्थना की और फिर उन लोगों को भी मैंने एक एक दोने या डिस्पोज़ल की जो ये प्लेटें आती हैं, इसमें सभी भगवान जी को, ये देखिए साईं जी के सामने भी मैंने ये दोने रखे और उनसे क्षमा याचना की कि मुझसे कोई भी भूल या गलती हुई हो, किसी का दिल टूटा हो तो भगवान मुझे माफ़ कर दीजिए। अपनी जान में मैं कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती हूँ और सभी भगवानों से मैंने यही प्रार्थना की। और कभी कदार ऐसा हो जाता है कि किसी को हमारी बातें अच्छी नहीं लगती हैं, तो उसके लिए भी मैंने भगवान जी से माफ़ी मांगी और क्षमा याचना की और सभी को भोग प्रसाद चढ़ाया। ये देखिए सनी देव जी के सामने भी मैंने प्रार्थना की और भोग समर्पित किया। हम इंसान हैं, हमसे गलती अवश्य होती हैं, इसी की क्षमा याचना हमें ज़रूर भगवान जी के सामने करनी चाहिए। फिर मैंने शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाया और उनसे भी क्षमा याचना की, क्योंकि भूल चूक में हमें ज़रूर किसी न किसी से कोई ना कोई बात हमारी अच्छी नहीं लगती है। और ये देखिए नीम करौली बाबा जी जिनकी हमें कल रात में अचानक से याद आई और फिर हम लोगों ने प्लान किया कि हमें कुछ ज़रूरतमंदों को इनके नाम से भोजन प्रसादी देना चाहिए। तो जितना हमसे हो सका हमने उतना दान करने की कोशिश की। ज़रूरतमंदों को अपने हिसाब से हमने पूरी कोशिश की थी कि सभी को भोग प्रसाद या जो मैंने अपने हाथों से भोजन बनाया है वो मिल सके। लेकिन वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा लोग बैठे हुए थे जिनको भोजन की ज़रूरत थी। उतना भोजन मैं शायद नहीं बना पाई और सभी लोगों को भोजन नहीं प्राप्त हो पाया। अगली बार अगर फिर हो सका, अगर भगवान ने चाहा तो फिर मैं अपने हाथों से इन लोगों के लिए थोड़ा अधिक मात्रा में भोजन बनाकर अपने हाथों से देने की कोशिश करूँगी। वैसे भगवान जितना कराते हैं अच्छा ही होता है और उनकी कृपा भगवान हम सब पे बनाए रखें। और जो लोग हैं पूरी दुनिया में, जिनसे हो सके जितना हो सके वो दान अवश्य करें। अपने अपने हिसाब से ये दान करने से घटता नहीं है, बढ़ता ही है। मेरे ख्याल से हमें दान अवश्य देना चाहिए, जितना जिससे हो सके उतना दान अवश्य करें। चाहे आप 1 रुपये का दान करें या कोई फल का करें या कोई भी सामान का दान अवश्य करें। इस ज़रूरतमंदों को जिस चीज़ की ज़रूरत हो उसका दान उन्हें ज़रूर देना चाहिए, उनकी मदद ज़रूर करनी चाहिए। मेरा पर्सनली अपना जो है एक्सपीरियंस है, क्योंकि जो है मैं वैसे भी पूजा पाठ थोड़ा अधिक मात्रा में ही करती हूँ और मुझे इससे संतुष्टि भी बहुत अधिक मिलती है। और ये देखिए फिर मैं शाम को अपने घर आ गई। सारा भोजन ज़रूरतमंदों को देने के बाद फिर शाम को जब मैं घर आई तो फिर हम लोगों ने चाय बनाकर चाय पी। तो आज का वीडियो अब मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। आपको हमारा यह ब्लॉग कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगर आपको हमारा यह ब्लॉग अच्छा लगा हो तो हमारे ब्लॉग को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।